counting, okay? 1, 2, 3. मेरा ख्याल है भाई साहब, मैं इस हक में नहीं हूँ कि बुबू को कब्रिस्तान साथ ले जाएंगे। देखिए वो भी किसी बात को भी समझता नहीं है। देखिए वकील साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उसको उसके बाप की आखिरी रसूमात में शामिल होने से रोक। मेरी तो आपसे यही इल्तिजा है। देखिए हम बुबू को और उसकी फैमिली को बरसों से जानते हैं और अभी उसकी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी समझ सके। और आप जानते हैं कि हैदर भाई मेरे पड़ोसी ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि उसे प्लीज कब्रिस्तान लेके मत जाओ। कल को अगर उसने मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो हमारे साथ जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए बुबू की ऐसी हालत नहीं कि हम उसको यहाँ छोड़ जाएं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ जाकर वो बहुत सारे सवालात करेगा जिनमें से किसी का जवाब शायद मेरे पास ना हो, लेकिन फिर भी उसका जाना जरूरी है। मैं तो खैर आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि उसे कब्रिस्तान लेके ना जाए। और अगर फर्ज कीजिए हम उसे लेकर गए और उसने बच्ची को ले जाने की जिद की तो फिर हम क्या करेंगे? जी मैं कोशिश करता हूँ कि वो बच्ची को साथ लेकर न जाए। अब मैं 1 मिनट। नहीं, नो, बाबा को किसी के पैसे नहीं लेने। नो बेटा हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबा ने किसी को पैसे नहीं देने। तुमने तो बस ये कहना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो भी नहीं बोलेगा। नो बीबी, आप भी नहीं बोलना, आप भी नहीं बोलना। वही साहब आप कह दीजिए ना, वैसे भी ये जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। अरे मैं कैसे कह सकता हूँ, ये जिम्मेदारी इसी बच्चे की है। क्या मतलब है? अगर बुबू बात नहीं करेगा तो आप इसी तरह बहस करते रहेंगे? देखो बेटा, ये कह दो, मेरे बच्चे कह दो, वरना अल्लाह नाराज होंगे। बाबा, बाबा के पैसे बुबू दे देगा। यस, बाबा के पैसे बुबू दे देगा। ओके, बाबा के पैसे बुबू दे देगा। 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 बेटा बाबा के पैसे बुबू दे देगा। नहीं बेटा, बाबा के पैसे बुबू देगा। बाबा के पैसे बुबू दे देगा। बाबा के पैसे बुबू दे देगा। संभाल के, दीदी को गिराना मत, ध्यान से। हाँ मामा, पापा, तो अल्लाह मियाँ के पास चले। बीबी, बीबी, बीबी का पापा ने बोला था बीबी का ख्याल रखना। बीबी जी कहाँ चले गए? बीबी जी, बीबी जी, बीबी, बीबी, बीबी का पापा ने बोला था बीबी का ख्याल रखना। पापा ने बोला था बीबी, बीबी, बीबी जी, बीबी, बीबी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी कहाँ चले गई? बीबी जी, बीबी जी, कहाँ चली गई? बीबी जी,
बीबी जी आप कहाँ चले गए हो? हाँ बीबी जी पता नहीं कहाँ चले। बीबी जी हेलो हेलो बेबी जी हेलो हेलो मैं यहाँ बैठ जाऊँ वेरी रिस्पॉन्सिबल आपको यहाँ पे ले आई वो आप सो जाओ मैं शो नहीं कर रहा हूँ मैं बूबू आपका भाई हूँ मैं ऊपर सो रहा था। यस आपको सोना है आप सो जाओ मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोर हो रहा हूँ बहुत ऊपर। अच्छा पीछे बाहर चले प्लीज। यस शोर नहीं करना ये अच्छी लगी आपको जगह? हाँ आपको पता है ये स्पॉट है ना ये बूबू का और मामा जी का फेवरेट वाला स्पॉट है। यस फेवरेट स्पॉट आपको अच्छा लगा ये? हाँ आपको पता है हमारा घर भी बहुत अच्छा है ना। हमारे पास पूल भी है और वाटरफॉल भी है और बहुत सारी और चीज़ें। यस थैंक यू बोलते हैं अल्लाह मियाँ को। हाँ मामा जी कहती थी कि अल्लाह मियाँ को हमेशा थैंक यू बोलते हैं हमेशा थैंक यू। आप बोलो शुक्रिया बोलो अल्लाह मियाँ को। हाँ नो मैं बोलूँ अल्लाह मियाँ थैंक यू मैं थैंक यू। लेकिन अल्लाह मियाँ वो मामा बाबा जी आपके पास आए हुए ना वो आपका घर कहाँ है? हाँ आपका घर कहाँ पर है? तो वो लोग कब से आपके यहाँ पर आए तो वापस कब आएंगे? अल्लाह पियो नो मैं बहुत छोटा हूँ ना मुझसे नहीं समझ रही बीबी जी। हाँ मैं आपको 100 टाइम कलमा सुनाऊंगा तो फिर वापस आएंगे वो लोग? जी नहीं आपको 100 टाइम कलमा सुनाऊंगा ओके। और मुझे स्कूल भी तो जा रहा है ना तो बीबी जी बहुत छोटी और पापा ने बोला था कि कुछ छोड़ना मत संभाल के रखना। हाँ थोड़ा सा डरता हूँ जब मैं गिरता हूँ गिर के संभलता हूँ तब मैं रो पड़ता हूँ। मुझसे नहीं समझ रही बीबी प्लीज आप वापस भेजो मुझे बहुत याद आ रही मम्मी जी की। कैसे ये करते हैं जिंदगी से लड़ते हैं। माँ कहाँ है तू ओ माँ कहाँ है तू माँ कहाँ है तू ओ माँ कहाँ है तू
dude. Let's celebrate. Let's celebrate. मैंने शराब नहीं पी सकती, मैं हराम है। Oh, don't spoil things. ये real नहीं है. Non-alcoholic. Then it's fine. भाई की डेथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब आतिशबाजी तो करा नहीं सकता। Cheers. Cheers. वैसे आज तुम उस ब्लैक साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। Thank you. वैसे आप तो जानते हैं ना कि इंसान को लिबास मौके की मुनासिबत से पहनना चाहिए, और ये काम तो मुझे बहुत अच्छा आता है। और मौका भी आपने खुद क्रिएट किया हुआ था। वही साहब। तुम में स्पार्क तब भी था जब शुरू में मैंने तुम्हें देखा था। और इसीलिए आपने आपा का इंतखाब किया ना? तब आपा से ही शादी हो सकती थी, तुमसे नहीं। तुम बहुत छोटी थी। Let's celebrate. वैसे ये तो मेरी किस्मत रही ना कि आपा इतनी जल्दी दूसरे जहान से धार गए और आप मुझे मिल गए। हैं? कहीं उसमें भी तो तुम्हारा हाथ नहीं था? कम ऑन वहीद साहब, बहन थी मेरी वो। तो भाई था ये मेरा। Cheers. Cheers. This is real. वहीद साहब ऐसे मजाक मत किया कीजिए मेरे साथ। क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों खोल दिया? इनको आजाद कर रहा हूं मैं। आजाद क्यों? रहने दीजिए, मुफ्त की रोटी लगी है इनकी भी। भाई एक ही शख्स ने हम दोनों को कैद किया हुआ था, मुझे अपनी दौलत और बिजनेस के नीचे, और इन बेचारों को इस पिंजरे के अंदर। मैं इनको आजाद कर दूंगा। भूलिएगा नहीं कि ये आजादी मैंने आपको दिलवाई। कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो अपने आप को ऐसे रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। उससे पहले अपनी नाकामी और उसकी कामयाबी, उसकी दौलत और अपनी गुर्बत के बारे में ही हिसाब लगाता रहता था। इसका मतलब कि आपकी सालों से चलती जंग में भी जितवा दिया मैंने आप। हाँ, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इस एहसान के बदले ये घर जो है ये तुमको दिया। आज से इसमें वही होगा जो तुम चाहोगे। शुरुआत मैंने कर दी है, बाकी जैसा तुम चाहोगे। मैं तो परिंदे आजाद करूंगा। सब होगा, जल्द होगा, जरूर होगा। बस 40 दिन और। 40 दिन और। देखो ये परिंदे आजादी नहीं होना चाहते। दरवाजा खोल दिया है। क्यों? देखिए, पहले ये सारी जायदाद बुबू के नाम थी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुबू की ज़हनी हालत इस वक्त इस काबिल नहीं कि वो कोई फैसला कर सके। तो ये सब तो तब होता जब वो कस्टोडियन होता। क्या मतलब है होता? देखिए, ये सब तो तब होता जब बुबू अकेला वारिस होता ये सारी जायदाद का। लेकिन अब चूंकि हैदर साहब की बेटी भी उसकी हेडशिप में शामिल हो गई है और उस बच्ची का पूरा हक है इस सारी जायदाद का, लिहाजा वो जो चाहे फैसला कर सकती है। फैसला करेगी? अभी तो वो पैदा हुई है, उसने क्या फैसला करना? सर, मैंने ये कब कहा है कि सारे फैसले अभी होंगे? मैंने ये कहा है कि वो बच्ची पूरा हक रखती है सारी जायदाद पर, और ये तो जब वो 18 साल की होगी तभी फैसला होगा। तब तक आप दोनों उनके गार्डियन के तौर पर उनके सारे माली मामला भी देखेंगे और इसके लिए आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। सब बुबू के होते हुए हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो ये सारे मामला अपने हाथ में ले सकते, लेकिन अब चूँकि ऐसा कोई नहीं है और बुबू की बहन का उसके साथ नाम जुड़ चुका है। ठीक है सर, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके आपको भिजवा दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए सर। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बातें करके गए? कैसे? मतलब ये क्या है? बहुत खुशी मना रहे थे ना आप अपनी आजादी की। आपका भाई जाते जाते आपको एक और कैद में कर गया, 2 दिन की बच्ची की कैद में।
करें अब उनकी नौकरी। मैं नौकरी नहीं करूंगा। अगर वो छोटी बच्ची हमारी खुशियों को खत्म कर सकती है तो फिर उस छोटी बच्ची को भी खत्म होना पड़ेगा। तापी आपने डरा दिया। ओके यस। तापी से डरने की क्या बात है? हो वो डर गया, मुझे सांस भी नहीं आ रही। ओह सॉरी, डर गया ना बूबू, डर गया। बहुत डर गया मैं। यस ओके। आपको पता है मैं बीबी को स्विमिंग सिखाऊंगा यहाँ पर। आपको भी सीखनी? यस यस ओके ओके। आप दोनों को स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन सॉरी ओके, ये वाला ड्रेस नहीं। ओके 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 सही। आपके लिए स्विमिंग ड्रेस लेंगे हम लोग। यस स्विमिंग ड्रेस दोनों के लिए, तो 2 स्विमिंग सूट। ओके। अच्छा बुबू, मुझे एक बात तो बताओ। यस। बीबी तुम्हें कैसी लगती है? तंग करती होगी ना बहुत? नो बहुत अच्छी बीबी, बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत खेलते हैं साथ। यस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन पता है, जो ऐसे बहन भाई होते हैं ना, बड़ा तंग करते हैं, चीजों पे ना कब्जा कर लेते हैं, सब छीन लेते हैं। यस यस। आपको पता है चमचम? हाँ चमचम की बहन भी उसकी चीजें ले लेती है। देखा? यस यस। अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं। नो 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 नो, बीबी ऐसी थोड़ी है। बीबी बहुत अच्छी है, वेरी गुड गर्ल है, वेरी गुड गर्ल है ये। लेकिन सॉरी ओके बीबी, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा वाला रोती है। यस लेकिन बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी बीबी। ओके ओके मैं बोला बहुत अच्छी। यस बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। यस यस गुड गर्ल। यस। हाँ हाँ। स्विमिंग कर ले? नहीं, मैं जाती हूँ। ओके मैं कर लूँ? ओके ओके बाय। बीबी अभी थोड़ी कर लेते हैं स्विमिंग। हाँ हाँ टाइप भी नो, इनके पास तो ड्रेस ही नहीं है। यस। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि अगर बच्ची नॉर्मल हुई तो वो अपनी तमाम जायदाद में अपने भाई को शामिल करेगी, लेकिन अगर खुदा ना करे वो इस पोजीशन में नहीं हुई तो फिर वो और बूबू इन दोनों की किफालत स्कूल को दी जाएगी। छोड़ के जाने से क्या मुराद है तुम्हारी? हम नहीं है यहाँ पे क्या? संभाल लेंगे हम बच्ची को। नहीं ठीक, थैंक्स। अब आपको क्या बताऊं जी, हमारे साथ तो ये हुआ कि बस जिस तरह क़यामत टूट पड़ी। हम तो खुशियां देखने के मुंतज़िर थे। अब समझ में नहीं आ रही, बूबू तो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा कि अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वही साहब, ये सब कुछ ऊपर वाले का है, और वो कब अपनी अमानत वापस ले ले ये उसी का फैसला है। और एक और बात की फिक्र मुझे खाई जा रही है। बूबू ने जब आपका स्कूल ज्वाइन किया था उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी पर्सनालिटी में, उसमें कॉन्फिडेंस आया। अब इतने रोज से स्कूल नहीं जा रहा, मुझे फिक्र है कि उसके लिए ठीक नहीं होगा। अभी कुछ दिन बूबू को और यहाँ रह लेने दे, उसके बाद स्कूल ज्वाइन करवा दिएगा। इस तरह से तो फौरन ले जाना इसे सही नहीं है। हाँ, ये आप कहते बजाय हैं। इस पे सोच सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से। बूबू सर may I come in? यस, आजा बेटा आजा। हेलो सर। आओ बैठो।
यहाँ बैठूं? आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। कैसे हो? आई एम फाइन। अच्छा ये बताओ, इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? सर वो है ना, मामा और बाबा है ना, वो लोग बूबू और बीबी जी को अकेला छोड़ के चले गए, अल्लाह मियाँ के पास चले गए। तो बीबी जब अकेली है ना, तो वो जब तक नहीं आएंगे तो मैं बूबू ख्याल रखेगा ना उसका। ये बीबी जी कौन है? को नहीं पता? नहीं। वो फेरी है ना, वो बीबी जी को दे के गई। वो उसका हमेशा ख्याल रखता है, उसको हमेशा अपने साथ रखता है। यस। तो तुम उसे अपने साथ स्कूल लेकर क्यों नहीं आते हो? नो, नहीं, नो। बीबी जी बुबू वाले स्कूल नहीं जाएगी। यस, वो अच्छे वाले स्कूल जाएगी। बीबी जी गुड गर्ल है, ओके। वो ऐसे वाले स्कूल में नहीं जाएगी। और बुबू उसको दूर नहीं भेजेगा, ओके। वो नहीं आ रही आपके वाले स्कूल में, वो नहीं आ रही। नो, नहीं आएगी, वो नहीं आएगी ना। नो नो, बुबू वाला स्कूल नहीं। यस। आप देख रहे हैं किस तरह समझ से बाहर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी साहब आप की तरफ आ रहा था, अभी को फोन कर रहा था मैं। अच्छा, बस वो मैंने भी तमाम लीगलिटीज तैयार हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले गार्डियनशिप के लिए आपसे बात कर ली जाए। आइए। दरअसल मैं आपसे जो राय लेना चाह रहा था, दो एक बातें हैं ऐसी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बूबू के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे उसके स्कूल के, और उनकी राय है कि बूबू को अब वापस स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा उसका टाइम अगर वेस्ट हुआ तो उसके लिए बेहतर नहीं है। और आप तो जानते हैं कि मैंने इस कंपनी को कितने साल दिए हैं, इसके तमाम मामलात को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और हैंडल भी कर लूँगा। देखिए, एक बात आप क्लियर कर लीजिए अपने जहन में कि मैं ये किसी मुआवजे के लिए नहीं करना चाह रहा। ये तो मैं अपने भाई के लिए, उसके बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि अगर बच्ची में कोई एबनॉर्मेलिटी किसी किस्म की अगर निकलती है तो फिर क्या हालात होंगे। मैं तो कोई चीज़ खरीदने या बेचने का मजाज नहीं हूँ। तो देखिए, अभी कुछ अर्से कबल ही हैदर ने अपनी वसीयत लिखवाई थी, और वो बच्ची के हवाले से भी काफ़ी परेशान था। जी, उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि अगर बच्ची नॉर्मल हुई तो वो अपनी तमाम जायदाद में अपने भाई को शामिल करेगी, लेकिन अगर खुदा ना करे वो इस पोजीशन में नहीं हुई तो फिर वो और बूबू इन दोनों की किफ़ालत स्कूल को दी जाएगी, और फिर ये सारी जायदाद स्कूल के हवाले कर दी जाएगी। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ स्कूल को चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्कूल को मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सारे टेस्ट करवा लिए? जी हाँ, टेस्ट तो हमने करवाए हैं, और उसमें तो कोई ख़ास तौर पर ऐसी नॉर्मलिटी तो समझ में नहीं आई, लेकिन हतमी रिजल्ट जो है उसका वो तकरीबन आई थिंक 4-5 हफ्ते में आ जाएगा। चलिए, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। हम फिलहाल वसीयत को हतमी शक्ल नहीं देते। जब तमाम टेस्ट आ जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई फैसला कर लें। तो चाय तो पीजिए ना। हाँ जी, ये आइए ज़रा चाय बनाएं। अगर वो बच्ची मर गई ना तो ये सारा पैसा, जायदाद, सब कुछ जो है ये बूबू के स्कूल को चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा इसमें। आपके भाई साहब ने बहुत बड़ी अक्लमंदी की, कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में, कोई फायदा नहीं पहुंचाया उन्होंने हमें। मैंने उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। जो अकाउंटेंट्स ने बताया है और जो लॉयर्स ने बताया, उनके हवाले से जो हिसाब किताब है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जब मैं किस्मत की किताब बदल सकती हूँ ना, तो ये वकीलों की किताब बदलना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। तो क्या करोगे? आपको बताने का फायदा? जब करना मुझे सब कुछ खुद ही है तो मैं करके दिखाऊंगी।
क्या कर रही हो? मुन्नी के लिए दूध बना रही हूँ। अच्छा, तुम छुट्टी पर कब जाती हो? मतलब कितने दिनों बाद? कभी हिसाब नहीं किया, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 2 महीनों बाद। आखिरी बार कब गई थी? पिछली बार कई महीनों से नहीं जा सकी हूँ। मुनीरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए नहीं गई। सोचा था जब ठीक हो जाएंगी तो चली जाऊंगी, अचानक ये सब कुछ हो गया। अच्छा, ऐसा करो कि 7-8 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाओ। अभी से? क्या मतलब अभी से? बेगम साहबा, बीबी को कौन देखेगा? उसे छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ के जाने से क्या मुराद है तुम्हारी? हम नहीं है यहाँ पे क्या? संभाल लेंगे हम बच्ची को। आप मसरूफ रहती है ना, इतने सारे काम कैसे करेंगी? अपने काम से काम रखो, जितना कहा है सिर्फ उतना करो। कोई पूछे माँ निमाणी नू कि वे कबराच तू उतरी। नाम? अब्दुल्ला। ज़मीर? वसीम। रहमान। अली। रानी। किरण। शमाइल। अगर आप लोगों को ये खुशफहमी है कि मैं आप सबके नाम इसलिए पूछ रही हूं ताकि आपको आपके नाम से पुकार सकूं, तो ऐसा नहीं। मैं आपके नाम इसलिए जानना चाह रही हूं ताकि मुझे मालूम हो कि मैं किसे फायर कर रही हूं। आप सब यहां से जा सकते हैं, आपकी यहां जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाइए और 1 घंटे तक यहाँ से चले जाइए। मैम, मैं तो यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। लोग 60-70 साल जिया भी करते हैं और फिर मर भी जाते हैं। लेकिन मैम वो बुबू मुझसे बहुत मानूस है। लोग कुत्तों से भी मानूस हो जाते हैं, लेकिन जब वो चला जाए और नया आ जाए तो उससे भी हो जाते हैं। मैम, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ नौकरी ढूंढूंगा? मैंने यहाँ पे कोई खुली कचहरी नहीं लगाई। आप सब अपना अपना हिसाब कीजिए और जाएं यहाँ से। अली, तुमने बहुत वफादारी का सबूत दिया है और मैं वफादार लोगों की कदर करती हूँ, इसलिए तुम यहाँ रुक सकते हो। जल्दी से नए मुलाजिमीन का इंतजाम करो, तब तक ये सारे इंतजामात तुम्हें संभाल लें। प्लीज डोंट क्राई, नो नो नो, मत रो प्लीज। ये देखो, टॉयज दो, टॉयज। हाँ हाँ, नो, अब तो चुप ही नहीं हो रही हो। अच्छा, नो, ये नहीं खोल सकते। पहले पता है मैंने बोला था कि आप आओगी ना तो हम लोग साथ खोलेंगे। यस, अब मामा जी नहीं है, वो लोग चले गए ना अल्लाह मियाँ के साथ। नो, ये नहीं खोल सकते।
लेकिन आपके लिए भी तो लाया हूँ मैं। यस, वो वाला दिखाता हूँ आपको। यस यस यस, आप यहाँ आ जाओ, ओके, यहाँ बैठ जाओ। ये देखो सिंड्रेला शूज। लेकिन ना आपको नहीं आएंगे। यस, आपको नहीं आएंगे। हाँ, ट्राई करें, आपको ट्राई करें। यस यस, ट्राई करते हैं, ओके। यस, आ जाओ। आएंगे? नो, बहुत बड़े हैं ये तो। आपको पता है चमचम की बहन इतनी बड़ी है, आप बहुत छोटी, ओके। लेकिन नो, डोंट केयर। आप बड़ी भी तो होगी ना, तो फिर पहन लेना ये सब। यस, फिर पहन। और ये देखो। यस, ये देखो माय फेवरेट कलर्स। यस, देखो वो गिर गया। नो, आप यहाँ बैठ जाओ। देखो माय फेवरेट कलर्स, पिंक एंड येलो। ये भी आपके लिए लाया हूँ, आपको आ जाएंगे? नो, आप बहुत छोटी हो, ओके। यस, बहुत छोटी हो। नो प्रॉब्लम। जब बड़ी जरूर। अच्छा, नो, मत रो। ओके, डोंट केयर। ये देखो बारबी। हाँ, डोंट केयर। नो, प्लीज डोंट केयर। नो, मत रो। ये खोल लेंगे ना बाद में। नो, मत रो। रानी, पारू के। नो, डोंट केयर। अच्छा, मैं क्या करूँ? और कुछ दिखाऊं? नो, और नहीं खोल सकता। ये देखो ना प्लीज टॉयज। रानी, पारू, नैनी, सब लोग कहाँ चले गए? मैं नैनी को ला रहा हूँ। कि नैनी आप लोग कहाँ चले गए? वो बहुत रो। नो, डोंट केयर। मैं आ रहा हूँ, कि मैं ला रहा हूँ। नैनी आप कहाँ चली गई हैं? वो बहुत रो रही। नैनी, डरता हूँ जब मैं गिरता हूँ, गिर के संभलता हूँ तब मैं। नैनी आप कहाँ चली गई? बेबी जी कब से रो रही है। नैनी बेबी जी बहुत रो रही हैं, आप कहाँ चली गई हैं? टापू, दरवाजा खोलें, बीबी जी बहुत रो रही हैं। टापू, दरवाजा खोलो। नाज़नीन! हेलो, नाज़नीन! टापू। ओहो, ये दरवाजा तो खोल दो, शोर मचा रहे हैं। खोल, मैं चाहूँ? ओके, मैं जा रहा हूँ। नहीं मानने। हम तो रात को सोने चले गए थे, पता नहीं बुबू ने बच्ची के साथ क्या किया। जब हम जागे तो बच्ची मर चुकी थी। बुबू ने बिल्कुल बच्ची उस तरह मार दी जिस तरह उसने अपने बाप को मारा था। वो लोग नहीं खोले, मैं बहुत बोला उनको, वो नहीं खोले। ओके, आप तो नहीं रोना। डोंट क्राई प्लीज। रानी, नहीं, नैनी भी नहीं है ना, वो लोग नहीं खोले। आपको एक चीज दिखा। अच्छा, डोंट केयर प्लीज। आपको एक चीज दिखाता हूँ। नहीं, कहीं जाना नहीं। ओके, कहीं जाना नहीं। यस, सी दिस। देखें, मामा जी ने तो आपको देखा भी नहीं ना। हाँ, ये वाली मामा जी हमारी, ये वाली, ये देखें, इनसे आप नहीं मिली ना। नो, डोंट केयर। देखो, ये आपसे नहीं मिली हैं। हाँ, ये बाबा जी हैं, बाबा जी। याद आया? नो, नहीं चाहिए। टीवी। ओके, टीवी। ये रखो, अपने पास रखो। ओके, मैं एक जाना नहीं। ये दिस रिमोट। ओके, हाँ, प्लीज टीवी दिखाऊं आपको? नो, डोंट केयर। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, टीवी देख लो प्लीज। कार्टून कितना अच्छा। Oh my God! सॉरी। देखो टीवी। हाँ, कितना अच्छा वाला कार्टून है, मेरा फेवरेट कार्टून। डोंट केयर। ओके, नहीं रो। ये देख लो ना, आपके लिए ये लाया हूँ मैं। ये देखो बाबा जी, ये देखो, ये लो।
ये लो नहीं वो नहीं खोलूंगा मैं, वो नहीं खोलूंगा। ओके नो 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 प्लीज नो। अच्छा डोंट क्राई नो 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 रोला नहीं। आधा काम तो आज रात ही हो जाएगा। अरे वाह, क्या प्लान बनाया है तुमने। यानी कि आया के बगैर दोनों मर जाएंगे। यही तो मेरी अक्ल का कमाल है वहीद साहब। हमारा काम भी हो जाएगा और इल्जाम आएगा बेचारी आया पर और बूबू पर। हम तो रात को सोने चले गए थे, पता नहीं बूबू ने बच्ची के साथ क्या किया। जब हम जागे तो बच्ची मर चुकी थी। बूबू ने बिल्कुल बच्ची उस तरह मार दी जिस तरह उसने अपने बाप को मारा था। प्यारी सी छोटी सी बच्ची। वहीद साहब, मैं ना कहती थी आपको तो अदाकार होना चाहिए। अरे वाह, और तुमको स्टोरी राइटर होना चाहिए। और डायरेक्टर भी। शुक्रिया, मजा आ गया। बताइए देख क्या रहे थे आप? हैं? मैं तो भूल गया। हाँ, फिल्म। हाँ चलिए आइए फिर हाँ। फिल्म देखते हैं। शोर तो रात भर होता रहेगा। मुझे तो हंसी आती रहेगी सारी रात। जिस तरह से मैंने बूबू के बाप को रास्ते से हटाया ना, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? मुझे मौत से मत डराओ, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। मामा जी हेल्प मी प्लीज, ये लोग मार देंगे, पीपी जी को मार देंगे। यस, मैंने बोला बाहर जाओ। वो रिजान लम्या के पास है। मैंने बोला था लम्या का घर बहुत दूर।